डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इस एनीमे को एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके इसे कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से दूर रखें। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, जब तुम एक हाई स्कूल लाइफ के बारे में सोचते होगे तो तुम्हारे दिमाग में एक कलरफुल जिंदगी आती होगी, और जब तुम एक कलरफुल जिंदगी के बारे में सोचते हो तो तब तुम्हें एक हाई स्कूल तुम्हारे दिमाग में आता होगा। लेकिन उन्हीं हाई स्कूल में से मेरे जैसे भी लोग हैं जिन्हें पढ़ाई स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही उन्हें ये कोई कलरफुल जिंदगी जीने में इंटरेस्ट है, और इसलिए इस तरीके की जिंदगी जीना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। तभी उसके बाजू में बैठा उसका फ्रेंड उससे कहता है, तो इसका मतलब कि तुम एक ग्रे तरह के इंसान हो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हें कोई भी प्रकार का ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है, ना ही तुम्हें स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है और ना ही पढ़ने में। ये सारी चीज़ें तुम ना करके तुम सिर्फ अपनी एनर्जी बचाते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना होतारू? जिस पर होतारू कहता है, ऐसी बात नहीं है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है, हाँ ऐसी ही बात है, तुम मानो या ना मानो। और जानते हो, यही बात तुम्हें सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है इस पूरे क्लास में। हाँ मैं जानता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी वियर्ड है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है, और इसलिए तुम एक ग्रे प्रकार के पर्सन हो। जिसके बाद होतारू जो है वो उस बंदे को जो है एक लेटर बताता है, जिसे देखकर जो है वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो बंदा कहता है, क्या ये क्लब एंट्री फॉर्म है, और वो भी एक क्लासिक क्लब से? हितारू बताता है, ये एंट्री फॉर्म मेरी बहन ने सबमिट किया है, वो चाहती है कि मैं ये क्लब को ज्वाइन करूं। और शायद वो सही ही कह रही है, वैसे भी मैं पूरा दिन निकम्मों की तरह घर में पड़ा जो रहता हूँ। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, और जहाँ तक मैंने सुना है कि ये क्लब में ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, इसका मतलब कि हमें काफ़ी सारी जगह मिलेगी। इसका मतलब तू समझ रहे हो हितारू? इसका मतलब कि हमारे पास भी एक प्राइवेट जगह होगी, और वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह। जिस पर हितारू कहता है, हाँ लेकिन मेरे भी कुछ वसूल है, मैं इस फालतू के काम पर ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, बल्कि मैं तो उन लोगों को सल्यूट करता हूँ जो कि अपने इन सारे कामों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। और मेरा जिंदगी को जीने का फंडा बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, मुझे जो काम पसंद नहीं मैं वो काम नहीं करता, और जो काम मुझे पसंद है उस काम को मैं जल्दी निपटाना पसंद करता हूँ। जिसके बाद हितारू जो है वो एक रूम में जाता है जहाँ पर एक लड़की हमें देखने को मिलती है, और वो लड़की हितारू से कहती है, हे हितारू कैसे हो तुम? जिस पर हितारू कहता है, माफ़ करना मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, आखिरकार तुम हो कौन? जिस पर वो लड़की कहती है, मेरा नाम चितांदा है, मैं क्लास 1A से हूँ, और मेरे ख्याल से तुम क्लास 1B से हो। जिस पर हितोरू कहता है, हाँ क्लास 1A, शायद मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ क्लास 1A में तो मैं खाली एक बार पियानो क्लास में गया था, शायद हम दोनों एक ही म्यूज़िक क्लास में हैं। जिस पर चितांदा कहती है, हाँ। फिर हितारू अपने मन में कहता है, मैं उस क्लास में सिर्फ एक बार गया हूँ, और फिर भी सबको मेरा नाम और मेरा चेहरा याद है। इस लड़की की याददाश्त लगता है काफ़ी तेज़ है। जिसके बाद चैतांदा गाती है, मैंने सुना है कि तुमने क्लासिक्स क्लब को ज्वाइन किया है, मैंने भी उस क्लब को ज्वाइन किया है। जिस पर हितारू कहता है, आखिरकार तुमने उस क्लब को क्यों ज्वाइन किया? चैतांदा बताती है, मेरे कुछ पर्सनल कारणों की वजह से। हितारू कहता है, अच्छा ठीक है, आप शायद मुझे चलना चाहिए, मुझे वैसे भी काफ़ी लेट हो रहा है। जिसके बाद जो है वो चैतांदा से कहता है, जाते समय क्लास को लॉक ज़रूर कर देना। जिस पर चैतांदा कहती है, मेरे पास इस रूम की चाबी नहीं है। हितारू कहता है, अगर तुम्हारे पास इस रूम की चाबी नहीं है तो तुम इस रूम में लॉक कैसे हुई? चैतांदा कहती है, क्या मैं इस रूम के अंदर लॉक थी? हितारू बताता है, हाँ। चैतांदा कहती है, पर मैंने तो इस रूम को लॉक नहीं किया था, तो फिर मैं लॉक कैसे हो गई? जिसके बाद अभी वहाँ पर हितारू का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है, और फिर वो कहता है, मैंने यहाँ पर हितारू और एक लड़की की आवाज़ सुनी, इसके लिए मैं इस रूम में आ गया, मुझे जानना था कि इस रूम में आखिर कौन से प्रकार का रोमांस चल रहा है। जिस पर चैतांदा जो है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद उसका फ्रेंड कहता है, टेंशन मत लो, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर हितारू कहता है, मैं माफी चाहता हूँ मेरे दोस्त के इस हरकत के लिए, ये कुछ इसी प्रकार का बकवास किस्म का इंसान है। इसके बाद उसका फ्रेंड कहता है, थैंक यू हितारू मेरी इतनी अच्छा इंट्रोडक्शन कराने के लिए, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर चितांदा कहती है, मेरा नाम चितांदा है। जिसे सुनकर उसका फ्रेंड कहता है, क्या सच में? तुम तो 4 सबसे बड़े खानदान में से एक में से हो, क्यों है ना? जिस पर चैतांदा कहती है, हाँ। जिसके बाद उसका फ्रेंड कहता है, आखिरकार तुम्हें किस प्रकार की दिक्कत हो रही है, तुम मुझे बता सकती हो? जिस पर चैतांदा कहती है, जब मैं इस रूम के अंदर आई तभी मैंने दरवाजे को लॉक नहीं किया था, लेकिन जब हितारू अंदर आया तब उसको ये दरवाज़ा लॉक मिला, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इस दरवाजे को लॉक किसने किया था? जिसके बाद हितारू का फ्रेंड कहता है, बस इतनी सी बात, ये काम को तो हितारू 2 सेकंड में सॉल्व कर सकता है,
वो काफी ज्यादा मास्टरमाइंड जो है, जिस पर हितारू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद चेतानदा जो है वो हितारू का हाथ पकड़ के उससे कहती है, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे जानना है कि मुझे लॉक किसने किया था। जिस पर जो है हितारू जो है उसकी आंखों में डूब जाता है और उसे हाँ कह देता है। लेकिन यहाँ पर हितारू से हाँ कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने हाँ करा, और ये चीज उसे खुद भी नहीं पता कि उसने क्यों उस लड़की को हाँ बोला। जिसके बाद हितारू जो है वो उस लड़की से कहता है, जैसा कि तुम देख सकती हो यहाँ पर एक पर्सन जो है वो हर रूम में जाकर बल्ब को चेंज कर रहा है और उस रूम को लॉक कर रहा है, और मेरे अलावा अगर इस रूम की चाबी किसी के पास है तो वो इस बंदे के पास ही है। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है जब वो पर्सन बल्ब लगा रहा होगा तुम्हारे वाले रूम में, तब उसे कुछ काम याद आया होगा और वो कहीं चला गया होगा, तब वैसे ही तुम उस रूम में आ गई होगी। जिसके बाद वो पर्सन ने जो है वो तुम्हें देखा नहीं होगा और फिर उस रूम को जो है उसने लॉक कर दिया होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है तुम रूम के अंदर लॉक हो गई होगी। जिसके बाद चेतानदा कहती है, तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। जिसके बाद चेतानदा के ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन के अंदर हितारू, उसका फ्रेंड और चेतानदा जो है वो अपने घर साथ में जा रहे होते हैं। जहाँ पर चेतानदा जो है वो हितारू के फ्रेंड से कहती है, मैंने भी उस क्लब को ज्वाइन किया है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है, हितारू ने भी क्लासिक्स क्लब को ज्वाइन किया है, तो लगता है तुम दोनों एक ही क्लब में हो, तो अब लगता है मुझे भी इस क्लब को ज्वाइन जल्द से जल्द करना होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम तीनों मिलकर इस क्लब को इसकी आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है हितारू का फ्रेंड जो है वो उसे एक स्टोरी बताता है, जहाँ पर हितारू का फ्रेंड उसे कहता है, उस रात वो लड़की स्कूल में अकेली थी और उसे एकदम से एक पियानो की आवाज आई एक रूम में से। जिसके बाद वो लड़की जो है उस रूम के अंदर गई, जिसके बाद उसने देखा कि एक लड़की जिसका मुंह टेढ़ा है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ रही है उसकी डरावनी आंख लेकर। जिसके बाद वहां पर हितारू कहता है, क्या असल जिंदगी में ऐसी कोई लड़की है भी कि नहीं। जिस पर हितारू का फ्रेंड कहता है, वैसे तो ये एक मरी हुई लड़की की कहानी है, लेकिन काफी लोग इस बात पर जो है यकीन करते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। जिसके बाद हितारू जो है वो उसके फ्रेंड से पूछता है, क्या ये जो है ये पूरे स्कूल की नंबर 1 मिस्ट्री है। जिस पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि ये नंबर 2 पर आता है, नंबर 1 की मिस्ट्री इससे भी ज्यादा दिलचस्प और डेंजरस है। जिसके बाद वहां पर जो है चेतानदा आ जाती है। जिसके बाद हितारू जो है वो चेतानदा को कहता है कि क्या तुम्हें मिस्ट्री सुनना पसंद है। जिस पर चेतानदा कहती है हाँ। जिसके बाद हितारू उसके फ्रेंड से कहता है, तो तुम क्यों ना इसे वो मिस्ट्री सुना दो नंबर 1 वाली। जिसके बाद हितारू का फ्रेंड जो है वो चेतानदा को जो है नंबर 1 मिस्ट्री सुनाता है और वो कहता है, यामाहा में काफी सारे क्लब्स हैं, लेकिन हर साल उसके अंदर जो है एक क्लब का फ्लैग आता है जो कि किसी को नहीं पता कि वो क्लब किसका है, और वहां पर अक्सर कुछ ना कुछ अजीब हरकत जो है वो होती ही रहती है। और काफी लोग ने इस चीज का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई भी बंदा जो है वो इस क्लब को नहीं ढूंढ पाया है। जिसके बाद चेतानदा जो है वो हितारू के फ्रेंड से पूछती है, आखिरकार उस क्लब का नाम क्या है। जिस पर हितारू का फ्रेंड बताता है, उस क्लब का नाम है सिल्क स्पाइडर। लेकिन ये चीज जो है वो मिस्ट्री तब बनी जब एक ग्रेजुएशन के दिन जो है ग्रेजुएटर ने कहा कि वो सिल्क स्पाइडर क्लब का लीडर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी जो है लोग जो है उस क्लब को ज्वाइन करने की कोशिश जरूर करेंगे। जिसके बाद चेतानदा कहती है, मुझे इस बारे में और जानना है। जिसके बाद हितारू का भी जो है इसी वक्त में जो है उसका होमवर्क भी खत्म हो गया होता है। जिसके बाद हितारू जो है वो यहाँ पर चेतानदा से कहता है, हम इस वक्त जो है उस फ्लैग को देखने जा रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी। जिस पर चेतानदा कहती है बिल्कुल। जिसके बाद हितारू और उसका फ्रेंड और चेतानदा जो है उस फ्लैग को देखने जाते हैं, जहां पर हितारू का फ्रेंड जो है वो चेतानदा से कहता है, स्कूल के अंदर जो है टोटल 31 बिल्ड बोल्ड है। जिस पर चेतानदा कहती है, तो क्या अब हमें सारे बिल्ड बोल्ड को यहाँ पर चेक करना होगा उस पोस्टर का पता लगाने के लिए। जिस पर हितारू कहता है, नहीं, मुझे पता है कि वो पोस्टर कहाँ लगा है। जिसके बाद हितारू जो है वो चेतानदा से पूछता है, अगर तुम्हें ये पोस्टर लगाने का मौका मिलता तो तुम उस पोस्टर को कहाँ लगाती। अगर मुझे ऐसा कोई मिस्टीरियस क्लब का पोस्टर लगाने का मौका मिलता तो मैं इसको काफ़ी अच्छी जगह पर छुपा के लगाती, जिससे ज़्यादा लोग की इस पर नज़र ना जाए। जिसके बाद हितारू कहता है, तुम्हारा जवाब गलत है। इस बोल्ड का पोस्टर जो है वो लोग ने ज़रूर फर्स्ट बिल्ड बोल्ड पर लगाया होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग की नज़रें जाती है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है, हितारू आज लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ खास काम नहीं कर रहा है, कैसी बातें कर रहे हो। ऐसा कोई भी नहीं लगाएगा इसी फालतू की जगह पर उनका पोस्टर, क्योंकि इस तरीके का इनलीगल और मिस्टीरियस क्लब का पोस्टर लगाना, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर काफ़ी सारे लोग इस पोस्टर को देख लें
ये एक बेवकूफ़ी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो तीनों जो है वो फर्स्ट बिल्डबोर्ड पोस्टर पर आ जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे क्लब्स के पोस्टर होते हैं, लेकिन वो लोग को जो है वहाँ पर सिल्क स्पाइडर क्लब का पोस्टर नहीं दिखता। जिसके बाद चेतनदा जो है वो हितारू से पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो, जिस पर हितारू कहता है लगता है मैंने यहाँ पर आकर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दिया। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है मुझे लगा ही था तुम ये कहोगे। जिसके बाद चेतनदा जो है वो हितारू के फ्रेंड को जो है काफी सारे क्लब्स के बारे में बताती है कि उस क्लब में जो है उसकी फ्रेंड गई है। और जब हितारू का फ्रेंड और चेतनदा जो है आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी जो है वहाँ पर हितारू जो है वो एक पोस्टर को हटाता है, जिसके अंदर जो है वो सिल्क स्पाइडर क्लब का पोस्टर होता है। जिसके बाद हितारू जो है वो चेतनदा और उसके फ्रेंड को बताता है कि मैंने जो है ये मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। जिस पर चेतनदा कहती है मैं तुम्हें आज मान गई, तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो हितारू। जिसके बाद वहां पर हितारू कहता है ठीक है, मेरे हिसाब से काफी लेट हो चुका है, अब मुझे चलना चाहिए। जिसके बाद वहां पर चेतनदा भी कहती है हाँ मुझे भी काफी लेट हो चुका है, मुझे भी अब जाना होगा, ठीक है कल मिलते हैं। के बाद हितारू और उसका फ्रेंड जो है वो रास्ते में जा रहे होते हैं, जहाँ पर हितारू का फ्रेंड जो है वो हितारू से पूछता है आखिरकार तुमने चेतनदा के सामने मुझे मेरी भूतिया मिस्ट्री को क्यों नहीं बताने दिया और उसकी जगह दूसरी मिस्ट्री को क्यों बताने बोला। क्योंकि पियानो रूम जो है वो बिल्ड बोल्ड नंबर 1 से जो है काफी दूर है, इसलिए मुझे लगा कि मैं अगर मिस्ट्री नंबर 2 को सुलझाऊं तो उसमें मेरी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, इसलिए मैंने मिस्ट्री नंबर 1 को सॉल्व किया। जिसके बाद हितारू का फ्रेंड कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने आज चेतनदा की रिक्वेस्ट को काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, जबकि तुम अक्सर जो है ऐसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हो। लेकिन चेतनदा के सिर्फ ये कहने से कि ये मिस्ट्री उसे जाननी है, इस बात पर तुमने सीधा हाँ कह दिया, और ये चीज़ तुम्हारी पर्सनैलिटी को जो है वो सूट नहीं करती है। वैसे मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम आजकल अपनी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही वेस्ट कर रहे हो। जिसके बाद वहाँ से जो है उसका फ्रेंड चला जाता है। जिसके बाद इस एपिसोड का भी यहाँ पर एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।